अगर आज आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर याद रखिएगा, ना बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए आप पहुंच सकेंगे, ना बेटी की इज्जत बचाने के लिए आप पहुंच सकेंगे, ना अपने बीवी के आंसू और उसकी ख्वाहिशात आप कभी पूरी कर सकेंगे। मैंने उनसे कहा कि आज फैसले का वक्त है कि हमें मातम करने वालों में हमारा शुमार हो या फिर इज्जत के साथ जीने वालों में हमारा शुमार हो और गैरत के लिए मरने वालों में हमारा। मेरा फैसला ये है कि गैरत से मर जाना बेहतर है, बाद में रोने से। हमें इस खौफ से आज़ाद होना है। ये जो भी सीनों में खौफ है इसको दफन करना है। हमें निकलना है पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। हमें आज़ादी चाहिए। किससे? फासक और फाजर निज़ाम से, इस जुल्म की निज़ाम से। ये जो आज हमारे ऊपर काबज़ है, मुझे आप बताएं, मुझे जब पुलिस वाला ओ करके बोलता है ओ मौलवी इधर आ, ये है मेरी ज़िंदगी। बचपन से लेकर कमाते कमाते ये इस उम्र तक पहुंच गया, आज तक एक मरला ज़मीन नहीं खरीद सका। और मेरे अफसरान मेरी ज़मीन पर यशियाँ करते हैं, महल बनाते हैं, और फिर मुझे कहते हैं मैं अगर रोऊं, मैं उनसे अपना हक मांगूं तो ऊपर से मुझे मारते हैं। आज तो वक्त है इकट्ठे होकर आप अपने हक हासिल कर सकते हैं। इनकलाब आ नहीं रहा, इनकलाब आ चुका है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जो मर्जी कर लो, ये वतन आज़ाद होगा, हो करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद डी चौक के पास मौजूद हैं। कंटेनर्स लगाकर पूरे इस्लामाबाद को इस वक्त जो है वो डी चौक को आने वाले तमाम तर रास्तों को जो है वो कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मेरे पीछे भी देखें अगर, तो यहाँ पर भी जो है वो कंटेनर लगाए जा रहे हैं और रास्तों को बंद किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अभी से पहुँचना शुरू हो गए हैं। सर, लाहौर से यहाँ पर कैसे पहुँच गए? सर, जो दिल में हुब होती है और मोहब्बत होती है, और जब आपको नज़र आ रहा होता है कि आगे हमारे खाई है, अगर हम इस वक्त घरों में बैठे रहे तो सामने खाई है, उस खाई में हमने गिर जाना है, तो फिर घर चैन से नींद नहीं आती। पहुँचे कैसे? बिल्कुल बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें उठाना पड़ा। ठीक है, जगह जगह पर यही हाल है। हर जगह कंटेनर गाकर कितना जो सफ़र है वो हमें पैदल करना पड़ा और बार बार किराया खर्च करना पड़ा। पिछली गाड़ी का किराया उसको दे दिया, फिर आगे नई गाड़ी, इस तरह हम पहुँचे। लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है। मुश्किलात को आप छोड़ दें, मुश्किलात गई भाड़ में, जान से ज़्यादा कोई चीज़ है? हम तो अपनी जान हाथ की हथेली पर रख कर आए हैं। आपने देखी नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन कंटेनरों के बावजूद फिर भी, और काजी साहब ने जो कानून की वो की है तशरीह 63 के आइन में के उसके तनाज़र में, तो मुझे बताएं अब घरों में बैठे हैं या गोलियां खाएं? अब ये धमकियां और फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुने। जुल्म हम पे हो रहा है और हारे हुए ये, चेहरे लटके हुए, मुरझाए हुए। काजी आपके मुताबिक फ़ैसला करता है, काजी जो चाहते हैं आप वो फ़ैसला देता है, और फिर भी आपके चेहरे पे खौफ क्यों है, मेरे चेहरे पे क्यों नहीं है? मैं तो गोली के सामने खड़ा हूँ, मैं तो शेलिंग के सामने खड़ा हूँ। आपके पास हथियार है, मैं नहत्ता हूँ खाली हाथ। आप जालिम हैं, मैं मजलूम हूँ, मैं डरा हुआ नहीं। वो आपको क्या डर है? और अब बात ये है, इस वक्त मैसेज देने की बात, पूरी कौम को मैं ये मैसेज देता हूँ, अगर मुझ जैसा नाकस, गरीब और कमज़ोर इंसान पहुँच सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आज आप नहीं पहुँचेंगे तो फिर याद रखिएगा, ना बेटे के जनाजे को कंधा देने के लिए आप पहुँच सकेंगे, ना बेटी की इज्जत बचाने के लिए आप पहुँच सकेंगे, ना अपने बीवी के आंसू और उसकी ख्वाहिशात आप कभी पूरी कर सकेंगे। हमने देखा कि कंटेनर्स जिनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कोई भी पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा, सिविल कपड़ों में। आपको कोई डर खौफ नहीं है कि गिरफ्तारी हो जाएगी? पता ही नहीं चलना भाई कहाँ फेंकेंगे। भाई यार, मुझे ये बताओ, मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, मौत की धमकी देने से पहले ज़िंदगी तो दे दो। और जिनके पास ज़िंदगी है ही नहीं, जिनके फैसले वाशिंगटन में होते हैं, उनको आप क्या डराएंगे यार? क्या उठा लेंगे, क्या करेंगे? मार देंगे? वो मार दें यार। ऐसे हालात में जीकर हम क्या करेंगे? बेगैरती की ज़िंदगी से गैरतमंद की मौत बेहतर है। और फिर क्या कर लेंगे? मैं अपने रब को जवाब दूँ। अक्सर लोग कहा करते हैं कि अगर हम हुसैन के दौर में होते तो हम हुसैन का साथ देते, और मैं कहता हूँ नहीं देते तुम लोग साथ। डरे दुबके घरों में बैठे रहते। हुसैन के जो साथ थे वही हुसैन के साथ उन्होंने साथ दिया, वही हुसैन का साथ देते हैं। आज मुझसे एक बंदे ने सवाल किया कि यार आप क्यों अपनी आप को ज़िंदगी को मुश्किल में डालते हैं? मैंने उनसे कहा कि आज फैसले का वक्त है कि हमें मातम करने वालों में हमारा शुमार हो
या फिर इज्जत के साथ जीने वालों में हमारा शुमार हो और गैरत के लिए मरने वालों में हमारा मेरा फैसला ये है कि गैरत से मर जाना बेहतर है, बाद में रोने से। कल आप देखेंगे बंदा बंदा कहेगा यार इमरान खान बहुत अच्छा इंसान था, वो आज क्यों नहीं? क्यों कि सामने आपको तोपें, टैंक और पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। क्या खौफ है? और यार मर के किसके पास जाना है? अल्लाह के पास। आए कहाँ से? अल्लाह ने भेजा। तो जब एक मुसलमान का ईमान जो है वो हशर के दिन पर है तो उसको खौफ कैसा? और मैं एक बात पे कायल हूँ, पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती अगर अल्लाह मुझे फ़ायदा देना चाहे, और पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे फ़ायदा नहीं दे सकती अगर मेरा रब मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे। मैं तो इस बात पर कायल हूँ। हमें इस खौफ से आज़ाद होना है। ये जो भी सीनों में खौफ है इसको दफन करना है। हमें निकलना है पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए। हमें आज़ादी चाहिए। किससे? फासक और फाजर निज़ाम से, इस जुल्म की निज़ाम से। ये जो आज हमारे ऊपर काबज़, मुझे आप बताएं, मुझे जब पुलिस वाला ओ करके बोलता है ओ मौलवी इधर आ, ये है मेरी ज़िंदगी। बचपन से लेकर कमाते कमाते ये इस उम्र तक पहुंच गया, आज तक एक मरला ज़मीन नहीं खरीद सका, और मेरे अफसरान मेरी ज़मीन पर यशियाँ करते हैं, महल बनाते हैं, और फिर मुझे कहते हैं मैं अगर रोऊं, मैं उनसे अपना हक मांगूं तो ऊपर से मुझे मारते हैं। आज तो वक्त है इकट्ठे होकर आप अपने हक हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कल जो है वो डी चौक में तहरीक इंसाफ धरना देने जा रही है। पहली बात तो ये है कि क्या आवाम इकट्ठी हो पाएगी? क्या आप वहाँ पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? हुकूमत पर, ओपोजिशन पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो पाएगा? भाई मुझे ये बताएं, अगर आवाम इकट्ठी ना हो सकती होती तो इनके चेहरों पे लटके हुए चेहरे कहाँ से होते? मेरे चेहरे पे रौनक देखे, मेरी आंखों में चमक देखे, कोई खौफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आवाम आ रही है, और आवाम आ नहीं रही, आवाम आ चुकी है। जैसे खान कहता है तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। इनकलाब आ नहीं रहा, इनकलाब आ चुका है। लेकिन आलिमीन गंडापुर लास्ट टाइम भी नहीं यहाँ पर पहुँच सके थे, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए? उसमें कुछ हिकमत थी, लेकिन अब वो आएगा। और मुझे अली अमीन गंडापुर नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब की मदद चाहिए। मुझे कोई अली अमीन गंडापुर नहीं बचा सकता अगर मेरा रब ना चाहे। अगर मेरा रब चाहे तो मैं कुफर के ऐवानों में गरजूंगा और मेरी हिफाजत मेरा परवरदिगार करेगा, और देखेंगे आप, वो करेगा। मुझे उस पर यकीन है। क्यों मेरा यकीन कामिल है? पाकिस्तान से जुड़ा है फ़लस्तीन, पाकिस्तान से जुड़ा है इसराइल, पाकिस्तान से जुड़ा है कश्मीर। वो पाकिस्तान को कैद नहीं रहने देगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जो मर्जी कर लो, ये वतन आज़ाद होगा, हो करेगा। शुक्रिया जी। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो डी चौक को आने वाले तमाम तर रस्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा कर तमाम तर छोटे बड़े रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। और दूसरा, सिविल कपड़ों में मलबूस जो है वो पुलिस एहलकार रस्तों को बंद करवा रहे हैं। यूनिफॉर्म में पुलिस मौजूद नहीं है। और उसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इस्लामाबाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद डी चौक में धरना देने जा रही है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के एहतजाज में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाती है। आखिरी जुमला मेरा सबके लिए, जो हक को नहीं पहचानते उनके लिए नहीं, जो हक को पहचानते हैं, अगर वो कल घरों में रहे तो उनको कोई हक नहीं कि वो इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाए। अल्लाह उनसे ये हक छीन ले। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आप खान से मोहब्बत करते हैं, अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो घरों से निकलो। शुक्रिया जी। कल तहरीक इंसाफ जो है वो डी चौक में एहतजाज करने जा रही है। पाकिस्तान भर से काफ़िले रमा दमा हैं डी चौक के लिए, इस्लामाबाद के लिए, और पहुंचना भी शुरू हो गए हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा इस्लामाबाद में। और कल तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद डी चौक में धरना देने जा रही है। देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ कल डी चौक में अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कर पाती है। क्या तहरीक इंसाफ जो है वो डी चौक तक पहुंच पाती है? क्या इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस थी उन पर पूरा उतर पाती है? ये फैसला होगा कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान कबीर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।